हेलो एवरीवन। मेरा नाम नितिन सूरी। मैं हूँ एक तरीका एम्पावरिंग योरसेल्फ प्रोग्राम लीडर। आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत बढ़िया टॉपिक, अच्छा होना खतरनाक है। बीइंग नाइस होना खतरनाक है। आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पर। पहले मैं बताना चाहूँगा कि बीइंग नाइस क्या होता है। बीइंग नाइस अच्छा होना, जो भोले भाले शांत स्वभाव के लोग होते हैं उनको कहते हैं हम। हर तरह के लोग होते हैं, अलग अलग लोगों की बीइंग होती है, सेल्फ होती है। जैसे हम कहते हैं ना, ये बड़ा बंदा बड़ा लड़का है, ये बंदा बड़ा ईमानदार है, ये बंदा बड़ा शांत है, क्योंकि उनकी व्यवहार, उनकी आदतों से हम उनकी पहचान भी बना लेते हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग पहचान होती है, अलग अलग स्वभाव होते हैं। इसी तरह एक ये आदत बहुत टाइम से बनी होती है, लंबे समय से वो पक्की हो जाती है। फिर लोग उस तरह के व्यवहार करते हैं जिस तरह की उनकी आदत बन जाती है। ये एक बीइंग बन जाती है हमारी पक्की। तो हम आज देखेंगे कि नाइस होना कैसी खतरनाक है। थोड़े दिन की बात है, मैं अपने पुराने दोस्त के पास गया था उसको मिलने के लिए। वेल सेटल्ड है, उसका काम कार बहुत बढ़िया है। उसको मैं ऑफिस में मिला, ऑफिस में बैठा था। वो एक्साइटेड होता है मुझे देखकर कि मेरा दोस्त बहुत टाइम बाद आया। तो हम बड़े खुशी से मिले, चाय पानी पिया, और उसने वहाँ पे किसी इंट्रोड्यूस नहीं कराया, बल्कि उसकी वाइफ भी वहीं पर थी, नहीं करवाया। तो उसने फ़ोन ज़रूर किया अपने घर पर कि मेरा एक पुराना दोस्त जो हम 10th में इकट्ठे पढ़ते थे वो आया है। उसने अपनी मम्मी से ज़रूर फ़ोन किया। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, उसका IQ लेवल बहुत ज़्यादा था, उसका ध्यान हमेशा स्टडी में रहता था। ठीक है, उसने तरक्की बहुत की है, बहुत कुछ बनाया, आज अपने पैरों पर भी खड़ा है। अच्छा लगा। तो हम बैठे थे तो पुरानी बातें शुरू हुई। तो उसने एक बात मुझे याद कराई कि एक बार तूने किसी को पत्थर मार दिया था 10th में। तो वो बात ऐसी थी, मैं आज आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। तो मेरा टॉपिक भी उस पर मैंने उस टाइम मेरे मन में था, पर मेरा एम्पावरिंग प्रोग्राम से ज़्यादा है, तो उस पर एक टॉपिक बन गया मेरा बढ़िया, बीइंग नाइस पे। बड़ी बढ़िया क्रांति आई उस टाइम, ट्रांसफॉर्मेशन हुई जब उस पर चर्चा हुई। मैं 10th क्लास में हूँ, तो मैं ना बड़ा शरारती बच्चा हूँ। 10th क्लास में बहुत शरारत करता हूँ, झगड़े वाला भी हूँ, गुस्से वाला भी हूँ, शरारती भी हूँ, सबको पता है स्कूल में। तो एक दिन क्या हुआ, हमारे स्कूल में एक जामुन का पेड़ लगा हुआ था, जामुन लगी हुई थी पेड़ पे। तो बच्चे सभी जामुन तोड़ रहे थे उस टाइम। तो जो हमारा स्कूल था ना, रोड के पार, रोड साथ में रोड जाती थी, वो चलती थी रोड। तो किसी ने एक ईंटा मारा, पत्थर मारा और जामुन तोड़ा। तो जो पत्थर था ना, किसी के सर पे लग गया पीछे जाके, उसका ना खोपड़ी में खून आने लग गया। तो वो हाथ से पकड़कर सर को अपने स्कूल में एंटर हो रहा है। तो सभी बच्चे ना भाग रहे हैं, तो मैं भी भाग गया, पर मैंने मारा नहीं था,
पर मैं ही भाग गया। तब जब वो प्रिंसिपल के पास गए तो उन्होंने कहा कि हमारे स्कूल में एक ही बच्चा है जो ऐसा काम कर सकता है, तो हम उसको ही उठाते हैं, पहले उसके पास जाते हैं, वो घर होगा, घर लेके आते हैं उसको, जहाँ भी हो ढूंढते हैं उसे। तो वो मेरे घर आ गए, मुझे स्कूल लेकर आ गए घर से। तो मुझे उन्होंने कहा कि तूने ऐसा काम क्यों किया। मैं कहा मैंने नहीं किया, वो मुझे ज़बरदस्ती मना रहे थे। तो उस टाइम पे उन्होंने एक बात कही कि अगर तुम गलती नहीं मानोगे तो तुम्हारा जो 10th क्लास के पेपर है वो हम नहीं देने देंगे, तुम पेपर नहीं दे सकोगे, तुम्हारा जो 10th का पेपर है कैंसिल कर दिए जाएंगे। उन्होंने बड़ा मुझे इस तरह डराया। तब मैंने एक फ़ैसला लिया कि मैं ना आज के बाद शरारत नहीं करूँगा, शांत रहूँगा, चुप रहूँगा, भोला भोला बन के रहूँगा, किसी से झगड़ा नहीं करूँगा, बस चुप रहूँगा, जो जैसे कहेगा वैसे कर लूँगा। इस तरह मैंने एक पक्का निर्णय ले लिया। तो मैंने उस टाइम माफ़ी तो मांग ली, पर एक मेरा एक निर्णय है उस टाइम मेरे ऊपर थोपा गया, बन गया। तो मैं उस टाइम बीइंग नाइस बन गया। तो क्योंकि ठीक है, बीइंग नाइस होना बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए अच्छी थी, क्योंकि मेरे दोस्त बहुत थे, हर कोई मेरे से बात करता था। घर में भी हमारे कभी झगड़ा हो जाता था, वो कहते इससे बात करनी है, इससे नहीं करनी। बीइंग नाइस के मेरे फ़ायदे तो बहुत हुए। मैंने कई जगह ऐसे ऐसे काम किए जो कोई नहीं कर सकता था, जहाँ पे हमारे घर का कोई मेंबर बात ही नहीं कर पाता था, मैं वहाँ पे कर लेता था, क्योंकि मैं बड़े शांत तरीके से स्वभाव का बन गया था। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, चुप रहना, जैसे कोई कहता था वैसे हाँ ठीक है, हाँ कर देनी, हाँ में हाँ कर देनी, उसकी बात मान लेनी। ठीक है, मेरे काम होते भी थे, पर मैं ना सेटिस्फाई नहीं था इससे। कई बार क्या होता था कि मुझे ना जहाँ पे ना करनी है वहाँ पे भी हाँ करनी पड़ती थी। कई बार क्या होता था, मेरे जो दोस्त थे मेरा ना फ़ायदा उठा लेते थे। कुछ ऐसे काम हो जाते थे जहाँ पे मेरा नाम लग जाता था, करते वो थे, नाम मेरा आ जाता था, क्योंकि मैं उस टाइम बीइंग नाइस थी ना, अच्छा बनता था मैं। पर मैंने एक चीज़ नोट की उस टाइम कि मुझे ना ये चीज़ पावर नहीं देती है अच्छा होना, इससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। ये मेरे लिए ख़तरनाक है, इसके मेरे नुकसान बहुत हो रहे हैं। ऐसी मेरे दोस्त से कन्वर्सेशन भी हो रही है, तो मेरी बात को मेरा दोस्त सुन रहा है और साथ में देख भी रहा है, अपनी लाइफ भी देख रहा है वो। तो जब मैं बता रहा हूँ ये बात कि मेरे लिए अच्छा होना ख़तरनाक है, मेरे लोग फ़ायदा उठाते हैं, मैं किसी को ना नहीं कह सकता, कुछ ऐसे काम होते हैं मैं नहीं करना चाहता फिर भी कर रहा हूँ। पर इसके पीछे ना, मैंने उससे बोला मेरे ना इस पीछे क्या होता है, मैं ना नाइस नहीं हूँ, नाइस बन रहा हूँ, दिखावा करता हूँ। मैंने एक मुखौटा पहना हुआ है नाइस का, अच्छा नहीं हूँ, झगड़ा करता हूँ अंदर से, शांत नहीं हूँ, भोला भाला नहीं हूँ, अंदर बड़ा कुछ चलता है, गुस्सा भी आता है। एक मुखौटा है, अंदर कुछ हो रहा है, मैं शरारती भी हूँ अंदर से।
सब कुछ है भाई। एक नाइस का एक मुखौटा डाला हुआ है, दिखावा है कि लोगों के लिए अच्छा बन रहा हूँ लोगों के सामने, और कुछ नहीं है। हाँ, पर मेरे पास अभी विकल्प है कि मैं जहाँ पे अच्छा होना चाहता हूँ अच्छा हो सकता हूँ, जहाँ पे मैं अच्छा नहीं होना है, ना करनी है, ना भी कर सकता हूँ। जहाँ पे मुझे शांत होना है शांत हो सकता हूँ, जहाँ मुझे शांत नहीं होना, गुस्सा दिखाना है, जैसे बच्चे को डांटना है, कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे गुस्सा भी कर सकता हूँ। और मुझे पता लग गया है कि मैं कर सकता हूँ, तो ये मेरी चीज़ मुझको ना पावर देती है। मैं ना सेटिस्फाई हूँ इससे, अभी दुख नहीं होता। जो अंदर हूँ वही बाहर हूँ, जो बाहर है वही अंदर है। अब कोई मुखौटा नहीं है। ठीक है, कई बार आता है, फिर उसको फिर से कर लेता हूँ, मैं समझ लेता हूँ। तो मेरा दोस्त देखता है कि मेरी लाइफ में भी ऐसे ही है। तब उसने ना एक ऐसी बात शेयर की, मैं सुन के ना हैरान हो गया। उसने कहा ना, मेरी शादी हुई है, जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ शादी मेरी हुई नहीं। मेरे घर वालों ने मेरी शादी करवाई, वो मैंने कर ली। मुझको ना प्यार ही नहीं हुआ, क्योंकि मुझे ना स्टडी से प्यार था शुरू से ही। जो बात करनी अपने घर वालों से पूछ के करता था। शर्मीला था थोड़ा सा, उसको ना शर्म आती थी। कह रहा मुझको ना शर्म आती थी, शर्मिंदगी थी होती थी ना, बड़ी महसूस होती थी। मैं कभी ना किसी लड़की से बात करना बड़ी शर्म की बात होती थी मेरे लिए। चुप रहता था मैं इस मामले में, जी मैं दबाता था इसको। खुल के मैं एक्साइटेड होना चाहता हूँ, प्यार करना चाहता हूँ, पर मैं उस चीज़ को दबा लेता था। रोमांटिक होना चाहता था, रोमांच चाहता था, पर उसको दबा लिया। कहना मैंने ना, मेरी शादी को कई साल हो गए, पर मैंने ना खुल के कभी रोमांस ही नहीं किया। इवन उसने ये भी कहा कि मैंने अपनी वाइफ को अच्छी तरह देखा भी नहीं है। इवन ये भी कहा कि मैं उससे जो रिलेशन होते हैं, फिजिकल रिलेशन, वो बनाता था, पर अंदर प्यार नहीं होता था। बस ठीक है, हो गया बस, और कुछ नहीं। बच्चे हो गए, फिर भी वो चीज़ नहीं हुई। कह रहा यार मैं आज ना इस चीज़ से बाहर आया हूँ। कह रहा अब अभी मैं ना तुझे ना इंट्रोड्यूस नहीं करा रहा था अपनी वाइफ से। तो मैंने उसका कहा, मैं जब अब तुझको पता लग गया है, तो अब इस चीज़ को कब छोड़ेगा। अब देखो, दो तरीके हैं। एक तरीका है तेरे पास, ज़्यादा उसके पास रह, इस आदत के साथ रहो। जब आज इसको समझ गए हो, तुम ऐसे भी हो सकते हो, ऐसे भी हो सकते हो। बीइंग है, अगर बीइंग तुम्हारी ये हो सकती है, तो बीइंग दूसरी भी हो सकती है। चेंज करो, ठीक है। फिर आती है, फिर करो, उसको देखो। आदत है, क्योंकि आदत भी देखो काफ़ी टाइम से बनी है, तो उसको भी ठीक करने में काफ़ी टाइम लगेगा। कुछ नया क्रिएट करो। अगर तुम्हारी लाइफ में, मैंने कहा, अगर तुम्हारी लाइफ में तुम शर्म कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, कम्युनिकेशन गैप है, उसको ख़त्म करो। एक नई आदत बनाओ, एक नई संभावना बनाओ। अपनी लाइफ को अगले लेवल पर लेकर जाओ, अपनी वाइफ से शेयर करो। मैंने कहा आज जो शर्मिंदगी है ना, उसको ख़त्म कर दो। जो होगा, जो चीज़ रोकेगी उसको ख़त्म करो, रुकना नहीं है। मैंने कहा मैं फिर तुझे ना असली पावर तब मिलेगी
कह रहा मैंने पैसा बहुत कमाया पर ये चीज़ मैं नहीं पा सका। आज मैं ना इस चीज़ से बाहर आना चाहता हूँ। मैंने कहा अभी तेरे पास टाइम है, तू निकल इससे। तब उसने 2 मिनट में मुझे अपने घर ले गया, अपने घर से इंट्रोड्यूस सबको मिलाया और अपनी वाइफ से भी मुझे मिलाया। हमने खाना भी इकट्ठे खाया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई उस टाइम पे। बड़ा प्यार मिला, वो भी बहुत खुश हुए। पर मेरे दोस्त की जो ज़िंदगी थी ना, वो देखने वाली थी। जो खुशी उसको मिल रही थी ना, वो मैं बता नहीं सकता। हाँ, आज मैं आपको एक तरीका एम्पावरिंग योरसेल्फ प्रोग्राम के ज़रिए चैनल के द्वारा आप भी अपनी लाइफ में देख सकते हो कहाँ पे आप दिखावा कर रहे हो, कहाँ पे आपने बुकोटा डाला हुआ है, आप बन रहे हो रहे हो